हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। आइंदा साल मार्च तक कोरोना की तीसरी लहर के कोई इम्कानात नहीं, वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल भेजने से ना डरें। तेलंगाना रियासत में फिलहाल कोरोना वायरस मुकम्मल तौर पर काबू में है। अगले साल मार्च तक कोरोना की तीसरी लहर का कोई इम्कान नहीं है। हेल्थ केयर डायरेक्टर श्रीनिवास राव ने यह बात बताई। उन्होंने वालिदैन को मशवरा दिया कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने से ना डरें। उन्होंने बताया कि रियासत भर में 1.5 लाख तलबा का कोरोना टेस्ट किया गया, जिनमें से सिर्फ 57 तलबा कोरोना वायरस से मुस्बित पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा केसेस सिर्फ केरला और महाराष्ट्र में रिपोर्ट हुए हैं। श्रीनिवास राव ने कहा कि रियासत में कोरोना का नया वेरिएंट आने पर ही तीसरी लहर शुरू होने के इम्कानात हो सकते हैं, तब तक कोई इम्कान नहीं है। उन्होंने कहा कि रोजाना 3 लाख टीके देने का प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। टीके ही कोरोना से महफूज रहने का वाहिद रास्ता है। उन्होंने कहा कि अब तक रियासत भर में 49% अफराद ने कोरोना का एक डोज भी नहीं लिया। हैदराबाद में सड़कों पर तामीराती अशिया फेंकने वालों की खैर नहीं, लगेगा अब जुर्माना। हैदराबाद की सड़कों पर तामीराती अशिया फेंकने वालों की अब खैर नहीं है। जीएचएमसी ने इस सिलसिले में कार्रवाई का आगाज कर दिया है। चंद दिन पहले तेलुगु फिल्म अदाकार साई धर्म तेज के सड़क हादसे में जख्मी होने के बाद सड़कों पर तामीराती अशिया फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ऐसे अफराद को जुर्माना आयद किया जा रहा है। जराये से मालूम हुआ कि सड़क पर रेत की वजह से फिल्म अदाकार की गाड़ी हादसे का शिकार हुई थी। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने तामीराती अशिया लापरवाही से फेंकने के मामले में खानामेट में वाक़ अरबंदू कंस्ट्रक्शन कंपनी को 1 लाख रुपये का जुर्माना आयद किया है। ओहदेदारों ने हिदायत जारी की है कि तामीराती कामों के वक्त सड़कों पर कचरा, रेत और दीगर तामीराती अशिया ना आने पाए, इसके लिए मुतल्लिका तामीराती कंपनी को एहतियाती इक़दाम करने चाहिए। हैदराबाद में 13 महीने की लड़की की मुश्तबा मौत। शहर के मियापुर इलाके में शीरखौर लड़की की मुश्तबा हालत में मौत हो गई, जो कल से लापता बताई गई है। लड़की के माँ बाप, जो कि कचरा चुनकर जिंदगी गुजारते हैं, उनका बयान है कि कल वो अपने पड़ोस के मकान में बच्ची को छोड़ गए थे कि वहां से एक 12 साल लड़का उनकी लड़की को उठा ले गया था। लड़की की नाश घर के करीब पानी के गड्ढे में दस्तियाब हुई। पुलिस को शीरखौर के माँ बाप के बयान पर भी शक है। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से इस वाक़े की तहकीकात कर रही है और ये पता चलाने की कोशिश में है कि लड़की की मौत कैसे हुई। सेक्रेटेरिएट तामीरी कामों की आइंदा साल नवंबर में तकमील की तवक्को। कोरोना वबा और लॉकडाउन से प्रोजेक्ट मुतासिर, रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी की शख्सी निगरानी। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स की तामीर में सुस्त रफ्तार से तवक्को की जा रही है कि तामीरी काम नवंबर 2022 तक मुकम्मल होंगे। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के लिए नए सेक्रेटेरिएट की तामीर ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह है और उन्होंने मौजूदा इमारतों को मुनहदम करके मुल्क के एक आलिशान सेक्रेटेरिएट की तामीर का मनसूबा बनाया है। हुकूमत ने प्रोजेक्ट की तकमील के लिए नवंबर 2021 का निशाना मुकर्रर किया था, लेकिन कोरोना और लॉकडाउन से तामीरी काम मुतासिर हुए हैं। हुक्काम का कहना है कि 6 मंजिला इमारत की सिर्फ 3 मंजिलों के लिए स्लैब का काम हुआ है। बाकी 3 स्लैब और दीगर तामीरी और फर्निशिंग कामों के लिए वक्त लग सकता है। इसकी आजिलाना तकमील के लिए माहिरीन निगरानी कर रहे हैं। तवक्को है कि आइंदा साल नवंबर तक नया सेक्रेटेरिएट तैयार हो जाएगा। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में आइंदा 3 दिनों तक शदीद बारिश का है इम्कान। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला बिलखुसूस कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु, भदाद्री और कोत्तागुड़म में आइंदा 3 दिनों तक मूसलाधार बारिश की पेशकशी की गई है। महकमे मौसमियात ने कहा कि बेशतर अजला में आइंदा 3 दिनों तक शदीद बारिश होगी। शुमाली और मशरक़ी अजला में भी बारिश की पेशकशी की गई है। खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी से तेलंगाना और ओडिशा के बेशतर इलाकों में बारिश हो सकती है। 13 था 14 सितंबर आदिलाबाद, जगतियाल, कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल और भोपालपल्ली में शदीद बारिश की पेशकशी की गई है। इलाहाबादी, वरंगल अर्बन और रूरल, मेदक, संगारेड्डी, कामारेड्डी और वखाराबाद में भी बारिश का इम्कान है। निर्मल और अतराफ में भी बारिश हो सकती है। अक्टूबर से आईटी ऑफिसर्स की भी बहाली का इम्कान। कोरोना वबा के आगाज पर ही कई मल्टीनेशनल कंपनियों ने अपने मुलाजिमीन को घरों से काम करने को कहा था ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। अब जबकि तालीमी इदारे खोल दिए गए हैं, लेकिन आईटी माहिरीन की अक्सरियत दफ्तर वापसी में पसोपेश का शिकार है। आईटी सरगर्मियों को बहाल करने हुकूमत ने कंपनियों को हिदायत दी है कि वो मुलाजिमीन को दफातर तलब करें। कुछ कंपनियों ने मुलाजिमीन को दफ्तर आने को भी कहा है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के दफ्तर जल्द खुल जाएंगे और तमाम मुलाजिमीन को दफ्तर आने का कहा जा चुका है। जयेश रंजन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आईटी ने कहा कि उम्मीद है कि मजीद कंपनियां अक्टूबर में दशहरे के बाद मुलाजिमीन को दफ्तर से काम करने तलब कर लेंगी। आईटी मुलाजिमीन का एक गोशा ताहम अब भी मुतमईन नहीं है और वो घरों से काम करना चाहता है। दूसरी जानिब कुछ मुलाजिमीन का कहना है कि दफातर को वापसी ज़रूरी है और वहाँ से काम किया जाना चाहिए। चूँकि आईटी मुलाजिमीन में 60 से 70% ने कोरोना का टीका ले लिया है, ऐसे में अक्टूबर से आईटी दफातर बहाल होने की उम्मीद है। ग्रोसरी स्टोर गोदाम जलकर खाक, तिजोरी में रखे 8 में से 6 लाख रुपए सलामत। महाराष्ट्र में एक चौंका देने वाला वाकया सामने आया, जहां एक ग्रोसरी स्टोर गोदाम आग में जल रहा था। इस आग में स्टोर की तिजोरी भी जल रही थी, जिसमें 8 लाख रुपए कैश रखे गए थे। जब फायर ब्रिगेड के अमले ने इसे बाहर निकाला तो इसमें से 6 लाख की नकदी बहिफाजत मिली। इतवार की रात 11:30 बजे महाराष्ट्र के पुणे के बोदर इलाके में वाक़ ग्रोसरी स्टोर गोदाम में आग लग गई। इस आग में अनाज, सब्जियां, किराने का सामान जल गए। ये पुणे शहर में ग्रोसरी की फराहमी का मरकजी गोदाम है। गोदाम 25,000 मुरब्बा फीट पर फैला हुआ है और इसका कंपाउंड तकरीबन आधे एकड़
पर मुश्तमिल है। इतवार की रात इस गोदाम में तकरीबन 90 लाख रुपए का स्टॉक रखा गया था। इंटीरियर फर्नीचर, डीप फ्रीजर सब जलकर राख हो गया। पोषण फायर ब्रिगेड के स्टेशन ऑफिसर शिवाजी मेवानी ने बताया कि तिजोरी भी आग में जल रही थी। फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने अपनी जानों पर खेलकर तिजोरी को बाहर निकाला, जिसमें 6 लाख नकदी मिली। मुलाजिमीन के मुताबिक 8 लाख रुपए महफूज थे। पुणे म्यूनिसिपल फायर ब्रिगेड, पंपरी, चिंचवाड़ा में PMRDA और MIDC के कुल 12 फायर ब्रिगेड गाड़ियां और 60 एहलकारों ने आग पर काबू पाया। इस हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ। दिल्ली और मुंबई के दरमियान 1350 किलोमीटर तवील ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है। 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस एक्सप्रेस वे पर 350 किलोमीटर तक काम मुकम्मल हो चुका है। इस वक्त 8 लेन बनाई जा रही हैं। इनके अलावा 4 लेन में इजाफा किया जाएगा, 2 लेन जाने की और 2 आने की। ये 4 लेन सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए होंगी। ये मुल्क का पहला एक्सप्रेस वे होगा जिस पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए 4 लेन होंगी। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे की तकमील से न सिर्फ वक्त की बचत होगी बल्कि आलूदगी भी कम होगी। एक्सप्रेस वे के साथ नई सनती टाउनशिप और स्मार्ट सिटी बनाने की तजवीज़ भी है। इसका सर्वे जारी है। पूरे रास्ते पर 92 जगह पर वक्फे के मुकामात भी बनाए जाएंगे। 15,000 रुपये जीतने का मौका दे रहा है अमेजॉन। जानिए कैसे घर बैठे आप भी बन सकते हैं विनर। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजॉन पर डेली ऐप क्विज का नया एडिशन शुरू हो गया है। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेजॉन अपने क्विज में अमेजॉन पे प्लस पर 15,000 रुपये जीतने का मौका दे रहा है। ये क्विज अमेजॉन की मोबाइल ऐप पर दस्तियाब है। मालूमात के लिए हम आपको बता दें कि ये रोजाना क्विज हर सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक जारी रहता है। क्विज में जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के 5 सवालात होते हैं। इस तरह के ढेर सारे इनामात जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए तमाम सवालात के सही जवाब देने होंगे। क्विज के दौरान पूछे गए हर सवाल में 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। आज के क्विज के विनर के नाम का ऐलान अगले दिन को किया जाएगा। इसका इंतखाब लकी ड्रॉ के जरिए किया जाएगा। कैसे खेलें क्विज? सबसे पहले अमेजॉन ऐप डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपको साइन इन करना होगा। इसके बाद ऐप खोलें और होम स्क्रीन नीचे स्क्रॉल करें, जहां नीचे आपको अमेजॉन क्विज का बैनर मिलेगा। कंगना रनावत का सियासत में आने का इशारा। बॉलीवुड की मुतनाज़ा अदाकारा कंगना रनावत ने सियासत में आने का इशारा दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंगना रनावत की फिल्म थलाईवी आज भारत में रिलीज की जाएगी, जिसमें वो तमिलनाडु की साबिक़ वज़ीर आला जयललिता का किरदार अदा करती हुई नजर आएंगी। फिल्म की रिलीज से कबल गुज़िश्ता रोज़ कंगना रनावत ने फिल्म के प्रोड्यूसर और दीगर मेंबरान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने अपनी फिल्म के हवाले से चंद मालूमात दी और साथ ही साथ इशारे भी दिए कि वो सियासत में आएंगी। रोजगार नहीं तो क्या संडे क्या मंडे, राहुल गांधी ने दिया बयान। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क के नौजवानों के पास रोजगार है तो वहां तरक्की का मतलब होता है, लेकिन अगर नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं और रोजी रोटी को तरस रहे हैं तो ऐसी तरक्की का कोई मतलब नहीं होता। कांग्रेस लीडर ने कहा कि मोदी हुकूमत नौजवानों को रोजगार देने में नाकाम रही है और इसकी गलत पॉलिसियों का खमियाजा करोड़ों नौजवानों को भुगतना पड़ रहा है। मिस्टर गांधी ने ट्वीट किया, बीजेपी हुकूमत की तरक्की ऐसी कि इतवार पीर का फर्क ही खत्म कर दिया, नौकरी ही नहीं तो क्या संडे क्या मंडे। मैन वर्सेस वाइल्ड में नजर आएंगे अजय देवगन। फिल्म अदाकार अजय देवगन जल्द बियर ग्रिल्स के साथ डिस्कवरी चैनल के मशहूर शो मैन वर्सेस वाइल्ड में नजर आएंगे। अजय देवगन इस शो को लेकर काफ़ी पुरजोश हैं। इत्तलात के मुताबिक अजय देवगन इस शो की शूटिंग के लिए मालदीव पहुंच गए हैं। अजय देवगन डिस्कवरी चैनल के इस एडवेंचर से भरे शो में खतरात के साथ खेलते नजर आएंगे। अगरचे इस वक्त शो के बारे में ज़्यादा मालूमात सामने नहीं आई हैं, लेकिन इस शो का प्रीमियर सबसे पहले डिस्कवरी ऐप पर किया जाएगा। काबिल जिक्र है कि इससे पहले साल 2019 में बियर ग्रिल्स वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ एक एपिसोड कर चुके हैं। रजनीकांत और अक्षय कुमार के बाद अजय देवगन बॉलीवुड के तीसरे ऐसे अदाकार हैं जो बियर ग्रिल्स के शो में नजर आने वाले हैं। जैसे ही यह खबर सामने आई, शायकीन अजय देवगन को इस शो में देखने के लिए काफ़ी पुरजोश हैं। दूसरी तरफ अजय देवगन के वर्क फ्रंट के बारे में बात करें तो अजय देवगन जल्द ही गंगोबाई, काठियावाड़ी, RRR मैदान और मेडे जैसी फिल्मों में नजर आएंगे। मुंबई, थाने और पालघर में 3 दिन तक मूसलाधार बारिश की है वार्निंग। महकमा मौसमियात ने आज से 3 दिन तक मुंबई, थाने और पालघर में शदीद बारिश की वार्निंग दी है। अगले 2 दिन तक मुंबई में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। जुमेरात के बाद महाराष्ट्र से मानसून का असर कम हो जाएगा। मलकागंज में एक मंजिला इमारत मुनहदम, मलबे में 2 बच्चों के दबे होने का खदशा। दिल्ली के मलकागंज इलाके में पीर के रोज एक मंजिला इमारत मुनहदम हो गई, जिसमें 2 बच्चों के दबे होने का खदशा है। फायर ब्रिगेड के एक अफसर ने UNI को बताया कि तकरीबन 11:50 पर फायर ब्रिगेड को इमारत मुनहदम होने की इत्तला मिली थी। उन्होंने बताया कि 2 बच्चों के मलबे तले दबे होने का खदशा है। उन्होंने बताया कि फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां राहत बचाव के कामों में मसरूफ है। उन्होंने कहा कि इमारत में ग्राउंड और पहली मंजिल बनी है और पहली मंजिल की छत पर एक छोटा सा कमरा है। पेगासस मामले में हुकूमत का हलफनामा देने से इनकार। मरकजी हुकूमत ने पेगासस मामले में हलफनामा देने से इनकार कर दिया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब हमें हुक्म देना होगा। पेगासस जासूसी मामले की समाअत पीर को सुप्रीम कोर्ट में हुई। इस दौरान मरकजी हुकूमत ने अदालत को बताया कि वो इस मामले पर हलफनामा दाखिल नहीं करेगी। अदालत ने मरकज के इस रवैये पर बरहमी का इजहार किया। वहीं चीफ जस्टिस रमना समाअत के दौरान सख्ती से पेश आए। उन्होंने कहा कि अदालत जानना चाहती है कि हुकूमत इस मामले पर क्या कर रही है। दरअसल इससे पहले की समाअत में मरकज ने 2 बार हलफनामा दाखिल करने के सिलसिले में अदालत से वक्त तलब किया था, ताहम अब हुकूमत ने इससे साफ इनकार कर दिया है। सॉलिसिटर
जनरल तुषार मेहता ने हुकूमत की जानिब से अदालत में दलील दी। उन्होंने कहा कि जासूसी के लिए कोई खास सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया गया है या नहीं, ये अवामी डोमेन का मामला नहीं है। आज़ाद डोमेन माहिरीन की कमेटी इसकी तहकीकात कर सकती है और रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाएगी। भूपेंद्र पटेल ने बतौर वजीर आला लिया आज हलफ। अमित शाह और मनोहर लाल खट्टर भी पहुंचे तकरीब में। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के टिकट पर पहली बार एमएलए बनने वाले भूपेंद्र पटेल ने पीर को गुजरात के चीफ मिनिस्टर के तौर पर हलफ लिया। विजय रूपानी ने 2 दिन पहले अचानक वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। तकरीबन 1.5 साल बाद रियासत में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। इतवार को बीजेपी लेजिस्लेटर पार्टी मीटिंग में पटेल 59 साल को मुत्तफ़िक़ा तौर पर लीडर मुंतखब किया गया है और गवर्नर आचार्य देवव्रत ने आज यहाँ मुनक़्क़िदा एक सादा तकरीब में इन्हें रियासत के 17वें वज़ीर आला के तौर पर हलफ दिलाया। अपने नाकाम चीफ मिनिस्टरों को बदलने में मसरूफ़ है बीजेपी, चिदम्बरम ने दिया बयान। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक़ मरकजी वजीर पी चिदम्बरम ने 5 साल से गुजरात के चीफ मिनिस्टरों के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले विजय रूपानी को अचानक हटाने पर भारतीय जनता पार्टी पर तंज किया है। बीजेपी सिर्फ अपने नाकाम चीफ मिनिस्टरों को तब्दील करने में मसरूफ़ है और बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों में ऐसे चीफ मिनिस्टरों की फहरिस्त तवील है। मिस्टर चिदम्बरम ने गुजरात के वज़ीर आला के ओहदे से मिस्टर रूपानी को हटाने और उनकी जगह पर पहली बार एमएलए बने भूपेंद्र पटेल को वज़ीर आला बनाए जाने पर ट्वीट किया। फिर उड़ानें भरेंगी जेट एयरवेज। साल 2022 की पहली सहमाही को शुरू होंगे फ्लाइट्स। जेट एयरवेज जल्द ही उड़ान भरने की तैयारी कर रही है। कंपनी साल 2022 की पहली सहमाही तक घरेलू एयरलाइंस यानी डोमेस्टिक फ्लाइट्स को दोबारा शुरू करेगी। इसके बाद साल 2022 के आखिर तक मुख्तसर फासले की बैनुल-अक़वामी परवाज़ें भी शुरू की जाएंगी। एयरलाइन के हुसूल के लिए कामयाब बोली लगाने वाले जैलन कैलरॉक कंसोर्टियम ने इस बारे में मालूमात दी हैं। उत्तर प्रदेश में वायरल बुखार की तबाही। फिरोजाबाद में 12,000 से ज़्यादा अफराद मुतासिर, 114 हलाक। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में 12,000 से ज़्यादा लोग वायरल बुखार से मुतासिर हैं। ये जानकारी रियासत के महकमे सेहत के अफसरान ने दी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में जिले में 4 मज़ीद अमवात हुई हैं, जिससे महलूकीन की तादाद बढ़कर 114 हो गई है। इनमें 88 बच्चे भी शामिल हैं। रुके हुए पानी को बाहर निकालने और बैक्टीरिया से पैदा होने वाली बीमारियों के फैलाव को रोकने के लिए वसी फॉगिंग और घर घर सर्वे के बावजूद अमवात का सिलसिला जारी है। कांग्रेस के बुजुर्ग और सोनिया गांधी के करीबी दोस्त ऑस्कर फर्नांडिस इंतकाल कर गए। कांग्रेस के सीनियर तजुर्बेकार ऑस्कर फर्नांडिस का पीर को कर्नाटक में 80 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। इस साल जुलाई में फर्नांडिस को सर में चोट लगने के बाद अस्पताल में दाखिल कराया गया था। वो सर्जरी के बाद एक प्राइवेट अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे, जिसे हटाने के लिए इसके दिमाग में खून का जमना पैदा हो गया था। कांग्रेस के तजुर्बेकार लीडर ने शुमाल मशरक़ी बागियों के साथ बाज़ औक़ात हुकूमती और पार्टी मामलात को अपनी ज़हीन बातचीत के जरिए हल किया था। यही नहीं, उन्होंने कुचिपुड़ी डांस से मुताल्लिक़ हरकतों को भी बहुत आसानी से संभाला। दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में 4 मंजिला इमारत मुनहदम, कई लोगों के हलाक होने का अंदेशा। मुल्क की राजधानी दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में 4 मंजिला इमारत मुनहदम होने की खबर है, जबकि इस हादसे में कई लोगों के जाँ बहक होने का खदशा है। इत्तला मिलने के बाद दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंच गई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक राहत और बचाव का काम जारी है। वहीं अब तक एक आदमी को मलबे से निकाला गया है, जिसके नाजुक हालत को देखते हुए उसे अस्पताल भेजा गया। हादसे की वजह से आसपास के इलाके में हंगामा मच गया और इस वक्त मौके पर पुलिस के साथ ही काफ़ी तादाद में मुकामी लोग भी मौजूद हैं। इत्तलात के मुताबिक इस हादसे की इत्तला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को भी दी गई। पुलिस ने कहा कि अब तक एक आदमी को रेस्क्यू किया गया है, लेकिन मलबे में कई लोग दबे हो सकते हैं। हम आसपास के लोगों से इत्तलात जमा कर रहे हैं। बिल्डिंग में चल रहा था तामीराती काम। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इमारत में तामीराती काम चल रहा था। वहीं जिस वक्त हादसा हुआ, इस वक्त अंदर कई मजदूर थे। यही नहीं, इस इमारत की पहली और दूसरी मंजिल पर कई फैमिली वाले रहते थे। बिहार में सफाई कारकुनों की हड़ताल खत्म नहीं हुई। गंदगी ने वायरल बुखार और दीगर बीमारियों का खतरा बढ़ा दिया। इन दिनों बिहार में लोग बेक वक्त कई बीमारियों के खतरे से परेशान हैं। एक तरफ वो पहले ही कोरोना वायरस से परेशान थे और दूसरी तरफ सफाई कारकुनों की हड़ताल की वजह से शहर में कचरे के ढेर ने बीमारी का खतरा बढ़ा दिया है। बच्चों से लेकर हर उम्र के लोग वायरल बुखार का शिकार हो रहे हैं। डॉक्टर के मुताबिक इन दिनों बुखार की कई वजूहत हो सकती हैं। ये मलेरिया, वायरल या फ्लू भी हो सकता है। डॉक्टरों का कहना है कि ऐसी सूरत हाल में फौरी तौर पर तिब्बी मशवरा लेना चाहिए। डॉक्टर दिवाकर तेजाश्वी ने बताया कि इन दिनों फ्लू का वायरस बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। गंदगी की वजह से ये तेज़ी से फैलता है। इसके साथ टाइफाइड भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है। उन्होंने कहा कि गंदगी की वजह से इरखान और वायरल बुखार होने के इम्कानात मज़ीद बढ़ जाते हैं। गुजरात के जामनगर इलाके के आलियाबाड़ा गांव में 25 से ज़्यादा लोग पानी में फंसे। गुजरात के जामनगर इलाके में आज सुबह से हो रही बारिश से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रंजीत सागर बांध से पानी छोड़ा गया, जिसके बाद बांध के आसपास के लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। वहीं खबर है कि आलियाबाड़ा गांव में 25 से ज़्यादा लोग पानी में फंसे हुए हैं। उत्तराखंड में 14 सितंबर से 21 सितंबर तक कोरोना कर्फ्यू का ऐलान। उत्तराखंड में कोरोना केसेस पर कंट्रोल के लिए रियासती हुकूमत ने 14 सितंबर की सुबह 6 बजे से 21 सितंबर की सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान किया है।
अफगान खवातीन आइंदा भी यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल कर सकेंगी। अफगानिस्तान में खवातीन को मर्दों से अलग क्लासेस में पर्दे के साथ आइंदा भी तालीम हासिल करने की इजाज़त होगी। तालिबान हुकूमत के वज़ीर तालीम के मुताबिक खवातीन पोस्ट ग्रेजुएट सतह की तालीम भी हासिल कर सकेंगी। काबुल में तालिबान के अबूरी हुकूमत के हायर एजुकेशन के वज़ीर अब्दुल बाकी हक्कानी ने इतवार के रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खवातीन की तालीम से मुताल्लिक़ हुकूमती पॉलिसी की तफसीलात बताईं। ईरान में ज़लज़ले के शदीद झटके। तुर्कमेनिस्तान से मुत्तसिल ईरान की शुमाली मगरबी सरहद के नज़दीक पीर के रोज़ ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.1 रिकॉर्ड की गई। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ने आज ये इत्तला दी। ईरान के शहर कुचान के शुमाल मशरक़ से 38 किलोमीटर दूर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले का मरकज़ ज़मीन की सतह से 10 किलोमीटर की गहराई में वाक़ था। अभी तक ज़लज़ले से किसी जानी और माली नुकसानात की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई है। पाकिस्तान में ज़बरदस्त बारिश और लैंडस्लाइडिंग से मची तबाही, अब तक 17 अफराद हुए हलाक। पाकिस्तान के शुमाल मगरबी हिस्से में इस वक्त बारिश और लैंडस्लाइडिंग के सबब काफ़ी तबाही मच रही है। इसके सबब कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।